Hello everybody, I am Dr. Garima Daga from Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, Delhi. Today we are going to discuss a very important topic, that is a breast lump. What is a breast lump? Most of us in our lifetime have experienced a breast lump some time or the other. It is a very common problem and it can happen like in any age group. Still, though it is a common problem, an expert opinion is necessary before we hush things up that nothing is there. So there is no need to fear, there is no shaming and lesser of anxiety if we go to the right person, right time, right place, everything will be okay. So what we do, when a car breaks down, we go to a car mechanic. When we have tooth problems, we go to a dentist. When we have something wrong with the bones, we go to an orthopedic. So simple, like if there is any lump in the breast, that is people complain of गठान हो गई है breast में, ये गांठ feel हो रही है, तो whom should we go? Now any lump or any गठान which is found in our breast should be taken as cancer unless proved otherwise. But touch wood, by God's grace, 80 to 90% of the lumps, they are not cancerous. But for that, you need to go to an expert. So expert in this case is a surgical oncologist who has a practice dedicated to the breast. So basically, we need a surgical oncologist. Now, one might ask, what are the clinical symptoms, or what, will we feel, or how will we come to know? So there are lumps which are incidentally detected. That is, you have undergone some investigation, आपने कोई अल्ट्रासाउंड करा लिया, आपने कोई मैमो करा लिया, उसमें लंप मिल गया, या फिर रूटीन एग्जामिनेशन के वक्त मिल गया. You were bathing, or you were wearing some dress of yours, or you were exercising, or you were lifting something, or you had some trauma and that lump came to the notice. So ये जो गठान होती है, these are associated sometimes with pain, sometimes there is some nipple discharge, sometimes one associate trauma, कभी कभी weight lose करते हैं तो lump जो है manifest होता है, पता चलता है हमें. तो बहुत सारी चीजें हैं. We need to prioritize. कुछ होता है अर्जेंट कि फटाफट डॉक्टर को दिखाना है. कब? जब आपकी गठान में कोई दर्द नहीं हो, गठान बहुत तेजी से बढ़े जा रही है, उसका कोई पीरियड्स के साथ रिलेशन नहीं है, बहुत ही हार्ड लंप है, फिक्स्ड है, स्किन ऊपर से खराब हो रही है, प्यूडी ऑरेंज या संतरे की छिलके की तरह हो गई है, या फिर उसमें कोई अल्सर हो गया है जिसमें कोई दर्द नहीं है, नॉन टेंडर है, बढ़ती जा रही है साइज में, बहुत ही डिस्क्रीट है, बहुत ही ऑब्वियस है. नेसेसरी कब होता है? जब निपल से डिस्चार्ज हो रहा है कोई ना कोई पानी या ग्रीन सा मटेरियल और उसके नीचे जो है गठान हो गई है, या फिर कोई गांठ जो कि स्लिप करती है आपके फिंगर से, जिसको हम लोग जनरली फाइब्रोएडेनोमा या ब्रेस्ट माउस बोलते हैं, वो, या फिर कोई पेनफुल लंप जैसे कि कोई फोड़ा हो गया ब्रेस्ट में, जिसको ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं. अक्सर जो दूध पिलाते लोग हैं, लैक्टेटिंग फीमेल्स, उनमें हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाता है. पर कभी भी कोई लंप को इग्नोर नहीं करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है. डीले किसको कर सकते हैं? जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पीरियड्स के वक्त जो है ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस हो जाती है, सोरनेस हो जाती है, तो वो जनरली वो होती है ना, वो पेन जो रहती है वो वेग सी रहती है, डिफ्यूज सी हैवीनेस रहती है, उसको थोड़ा डीले कर सकते हैं. बट उसको भी एक बार एक्सपर्ट को जरूर दिखा लेना चाहिए. तो उससे क्या होता है कि अपने मन का जो एंजाइटी है वो कम हो जाता है. दूसरा है कि अब जो है, एक होती है बिनाइन गांठें, मतलब जिसमें कैंसर नहीं है, एक होता है मैलिग्नेंट गांठें जिनमें कैंसर की बहुत ज्यादा चांसेस है. बिनाइन में आप जैसे सुनोगे फाइब्रोएडेनोमा है जी, ब्रेस्ट माउस गांठ होती है जो कि स्लिप करती रहती है, फैट की वजह से बनती है, दवाइयों से नहीं गलती है, पर जो है उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं. अनलेस बहुत बड़ी हो गई है, ब्रेस्ट की शेप डिस्टॉर्ट कर रही है कि निकालना ही पड़ेगा. कई बार सिस्ट हो जाते हैं, उनको एस्पिरेट भी करा सकते हैं, पर
बहुत थिक वॉल हो तो उन्हें भी निकालना पड़ता है। फाइब्रोसिस्टिक, ये हम बहुत सुनते हैं जी, हमें तो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज हो गई है, फाइब्रो एडेनोसिस है, ब्रेस्ट पूरा नोड्यूलर होता है। तो ये जनरली उन लोगों में होता है जिनके पीरियड्स होते हैं और पेशेंट कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है पीरियड्स के आते ही, डिफ्यूज एक टेंडरनेस सी होती है, जनरली मेंसेस के साथ जो है बढ़ जाती है। फिर कई बार फैट नेक्रोसिस होता है बेनाइन कंडीशन में, जो कि कैंसरस नहीं होता। कोई चोट लगने से, कभी कोई इंजेक्शन लिया हो आपने फैट का, सिलिकॉन का, पैराफिन का, कोई सर्जरी के बाद हो सकता है, रेडिएशन के बाद हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि ये सब गांठें तो हैं। अब हमने आपको समझाया था कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है। तो अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो हम लोग एग्जामिन करते हैं उसको अप्लाई भी तो करना है। तो हमें देखना है कि ब्रेस्ट अगर आपको कुछ भी गड़बड़ फील होता है तो आप अपने एक्सपर्ट से जाइए, इग्नोर मत करिए। कोई भी चीज कैंसर हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी कैंसर हो सकता है, दूध पिलाते वक्त भी कैंसर हो सकता है, इवन यंग गर्ल्स में भी कैंसर हो सकता है। हमारे जो पेशेंट्स हैं, यंगेस्ट पेशेंट 18 साल की लड़की है। तो बेसिकली कभी भी इग्नोर नहीं, और अगर आपके फैमिली में कभी किसी को कैंसर है तो कभी भी मत इग्नोर करिए। फिर आता है कि हम जब आप आते हो हमारे पास दिखाने तो हम आपको कुछ कुछ चीजें पूछते हैं, जैसे कि कोई साइज में डिफरेंस तो नहीं है, राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट में कोई डिफरेंस तो नहीं है, निपल कहीं अंदर तो नहीं चला गया, निपल से कोई पानी तो नहीं आ रहा, कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कैसे गांठ बढ़ी, बहुत जल्दी बढ़ी, अचानक से बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ रही है, कहाँ पे गांठ है, बगल में भी गांठ है कि नहीं है, उसका जो है आपके पीरियड्स के साथ क्या रिलेशन है, कोई चोट तो नहीं लगी। फिर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्सपर्ट का एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन करना, वो आपको इंस्पेक्ट करता है, मतलब वो बिठा करके देखता है आपको, बैठते हुए, लेटा करके, साइड ले करके, पैल्पेट करता है अपने हाथ से, और पूरा सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है कि ब्रेस्ट का कोई भी पार्ट जो है छूट नहीं जाए। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद वो आपको कुछ टेस्ट लिखता है, जैसे कि आपके एज और ब्रेस्ट की डेंसिटी के हिसाब से कोई अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी या फिर एमआरआई, और उसके बाद जो है वो आपको कभी कभी बायोप्सी के लिए बताता है, जिससे आप 100% कंफर्म हो जाते हो कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट, मतलब कैंसर है कि नहीं। कभी भी बायोप्सी से मत घबराइए। बायोप्सी आजकल एक छोटे से गन से हो जाती है जिसमें आपको कोई निशान भी नहीं आता है। एक ट्रू कट बायोप्सी, एक एफएनएसी बहुत छोटी सी, चीरा भी नहीं लगता, इसके बाद अप्रूव हो जाता है। अगर बिनाइन है तो कई बार गांठ निकालने से पूरा क्योर हो जाता है, मैलिग्नेंट है तो ट्रीटमेंट ही बदल जाता है। अगर आपका गांठ जो है निकल गई तो आपको फॉलोअप 4 से 6 महीने में एक बार आपको अपने डॉक्टर को दिखाना होता है, और एक बार जो है 4 से 6 महीने में एक बार अपना टेस्ट कराना होता है, पहले 2 साल के लिए, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो इस वीडियो से हम ये सीखते हैं कि कोई भी गांठ है तो इग्नोर मत करिए, कोई भी एज पे इग्नोर मत करिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान, मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त अगर कोई गांठ है तो ये मत मान के चलिए कि वो दूध की गांठ है, कुछ और भी हो सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, जितनी जल्दी मिलेंगे उतना ही फायदा आपका होगा।